हेलो एवरीवन। सभी लोग दीपावली की तैयारी में तो पूरा का पूरा व्यस्त हैं। आज तो उम्मीद कम ही है, बहुत ही कम ही स्टूडेंट आएंगे। आज फ्राइडे है और कल तो आपका मेन दीपावली ही है। खैर, ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को आज कंप्लीट करना है। आज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एमसीक्यू का लास्ट वीडियो है। इसमें जितने भी लोग आ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस फेस्टिवल के होते हुए भी आपने स्टडी को ज़्यादा महत्व दिया है और स्टडी के लिए आप यहाँ टेस्ट देने के लिए आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें आपको 41 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक मीन्स हाफ सेंचुरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यू का हाफ सेंचुरी आज कंप्लीट हो जाएगा। और यह लास्ट वीडियो भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। और लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आज भी मिलेगा, जो कि +5 वाले कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, यानी कि 10+1 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको मिलेगा। कल जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो उसके लिए इस चैनल की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यू का लास्ट वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया, इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ माइनस साइन देन द इमेज इज। इसे प्रीवियस वीडियो में पूछा गया था मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन, इस बार आया है मैग्निफिकेशन हैज अ माइनस साइन। चलिए ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको प्लस साइन वाला केस याद है तो इसका भी आंसर देना काफ़ी इजी हो जाएगा। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। इन 5 सेकेंड्स के अंदर अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसे कमेंट कीजिए। मैग्निफिकेशन है जब माइनस साइन, एम का वैल्यू जो निगेटिव होगा, माइनस साइन आएगा, वो आता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, a concave mirror produces a magnification of +4, the object is placed। कॉन्केव मिरर बता दिया गया है और मैग्निफिकेशन कहा गया है कि +4 है। मैग्निफिकेशन के लिए प्लस साइन लगा है और आप जानते हैं अगर प्लस साइन आया तो इमेज जो होगा वो किस नेचर का होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। प्लस साइन के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस साइन था, तो माइनस साइन का आंसर भी आप अभी तुरंत देख के आए। ऑप्शंस देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। एट द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड पोल, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कमेंट कीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन। इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो माइनस है तो किस तरह की इमेज के लिए होगा। मैग्निफिकेशन का माइनस साइन होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। और कनकेव मिरर मैक्सिमम केस में रियल एंड इन्वर्टेड का ही फॉर्मेशन करता है, लास्ट 1 केस को छोड़कर, जिसमें मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्लस में आता है, क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल और इलेक्ट बन जाता है कॉनकेव मिरर में। और वही यहाँ पे दे दिया गया है +4 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो जाहिर सी बात है जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब प्लस है मीन्स जो इमेज का नेचर है वो है वर्चुअल और इरेक्ट। कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलता है, वो है बिटवीन फोकस एंड पोल। मीन्स जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लाई कराते हैं तब उसका जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट मिलता है और मैग्नीफाइड मिलता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the image formed by a mirror is virtual, erect and smaller than the object, the mirror then must be। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो, जो इमेज फॉर्म होगा मिरर से वो वर्चुअल होना चाहिए, और वर्चुअल है तो जाहिर सी बात इरेक्ट होगा ही होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉलर ही होना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं पर भी हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर बात करें 43 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए प्लेन मिरर,
तो प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट का तो फॉर्मेशन करता है, बट इसमें जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर कॉनकेव मिरर का बात करें तो कॉनकेव मिरर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसमें भी लास्ट केस जो आता है जिसमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, वहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलता है, मगर वो मैग्नीफाइड होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्शन हमारे पास जो सी है कॉन्वेक्स मिरर, वो 43 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, इसका जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो या फिर इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी हो। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही इमेज का नेचर मिलता है। 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के सामने आ चुका है, 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विथ अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। इस बार -2 दिया गया है मैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन प्लस माइनस फिर +4, अब इस बार -2 डिस्कस किया गया है पहले ही। अब यहाँ -2 को भी देख लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन में माइनस साइन कब आता है और प्लस साइन कब आता है। माइनस साइन आएगा जब इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए ही माइनस साइन आता है। अब यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा तभी माइनस आने वाला है। अब माइनस में 2 वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, यानी 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से लार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन ए है बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर कॉनकेव मिरर में पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लाई कराते हैं तो जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है, और जबकि मैग्निफिकेशन माइनस साइन के साथ आता है रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए। ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में लाई कराया जाए तो इसका इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड मिलेगा ही, साथ ही लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप ऑप्शन सी और डी को भी चेक करके देख सकते हैं, आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, मीन्स हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर नोन एज। एक ऐसा मिरर जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज के लिए राइट हैंड हो जाएगा, आपका राइट हैंड जो है वो इमेज के लिए लेफ्ट हैंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नॉन ऑफ। जी हाँ, इसका जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर की ही प्रॉपर्टी होती है लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने की। आप जानते हैं प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। मतलब प्लेन मिरर के सामने आपका जो राइट हैंड है, आपका या फिर हमारा किसी का जो राइट हैंड होगा वो इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच मिरर इज अ सेविंग मिरर। अगर आपको इससे प्रीवियस की वीडियो याद है तो एक जगह सेविंग मिरर ऑप्शन में आया था और वहाँ आपको बताया गया था कि कौन से मिरर को सेविंग मिरर कहते हैं। खैर अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको पता चल जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सेविंग मिरर हम किसे कहते हैं, यानी वे सेविंग मिरर कौन सा मिरर होगा। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही है जो मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करता है। प्लेन मिरर का जो इमेज मिलता है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल आता है, यानी कि इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड इमेज कहने का मतलब ऑब्जेक्ट से लेस होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। कॉनकेव मिरर ही मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करता है और सेविंग मिरर है, तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं पर भी सेविंग करते समय छोटा से छोटा कितना भी
छोटा हो क्यों ना बाल हो वो दिखाई देना चाहिए, सेविंग में छूटना नहीं चाहिए। तो उसका इमेज अगर मैग्नीफाइड मिलेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो सेविंग मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर ही हो सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसमें दिया गया है द मिरर ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर इज। इससे पहले आया है डाइवर्जिंग मिरर, यहाँ पे पूछा गया है कन्वर्जिंग मिरर। ऑप्शंस है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नन ऑफ देज। 47 नंबर क्वेश्चन का इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जल्दी से चूज करके कमेंट कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रे आती हैं वो फोकस पे चली जाती हैं, या फिर यूं कहे फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं। तो कन्वर्जिंग नेचर शो करने वाला मिरर है कॉनकेव मिरर। 48 नंबर क्वेश्चन द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिम्निश्ड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। कॉनकेव मिरर से इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रियल है, इन्वर्टेड और हाईली डिम्निश्ड है। हाईली डिम्निश्ड का मतलब बहुत ही छोटा, या फिर यूं कहें पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा जिससे कॉनकेव मिरर से पॉइंट साइज इमेज मिले, रियल और इन्वर्टेड हो। ऑप्शंस दिए गए हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट इन्फिनिटी। जब आपने कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम पढ़ा है इमेज के फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ जो फर्स्ट केस आता है एट इनफाइनाइट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो जो उसका इमेज मिलता है वो फोकस पे मिलता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज इमेज होता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एट इन्फिनिटी। 49 नंबर क्वेश्चन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ ऑल एबव 3। आपको बताना है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन, और जो एक और लॉ है एंगल आई इक्वल्स एंगल्स आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। ये दोनों लॉ कौन से मिरर के लिए होल्ड करते हैं? प्लेन मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, कि इन तीनों के लिए? इजी क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल एबव 3। मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर के लिए भी अप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लीकेबल है और कॉनकेव मिरर, यानी तीनों मिरर के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल है। तीनों मिरर के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा, होल्ड्स होगा। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन मीन्स हाफ सेंचुरी कंप्लीट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के लिए एमसीक्यू का आज हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया। इसमें पूछा गया है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और रफ सरफेस है। ऑप्शन दिया गया है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, बोथ, नन। इजी क्वेश्चन है। आपने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा कि रफ सरफेस जो रिफ्लेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं कि रेगुलर बोलते हैं कि बोथ बोलते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है होगा ऑप्शन में। 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें जो इमेज मिलता है वो क्लियर इमेज नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यू का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, मीन्स आज ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके स्क्रीन के सामने लास्ट क्वेश्चन आएगा +1 वाले कैटेगरी का। आज के इस 5th वीडियो के लिए ये होगा +5 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high. What is the focal length of mirror? Find the position of the image. क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे मैक्सिमम करा दिए गए हैं। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन जितने भी आपने करेक्ट किए हैं या फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर है। मैक्सिमम क्वेश्चन को टच किया गया है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी यहाँ पे 50 एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आप अच्छे से पूरा इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकें। अब हम
जल्द ही स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी जो सेकेंड चैप्टर है लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके एमसीक्यू को, उसका एमसीक्यू भी जल्द ही स्टार्ट होगा। ये सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, कोशिश पूरा रहेगा कि जल्द से जल्द वो नेक्स्ट वीडियो आए, तो वहाँ पे स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, फिर पूरा का पूरा उसमें भी सीरीज चलाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि वो 50 क्वेश्चन है कि 60 या 70 है, वो आपको उस टाइम पता चल जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सीरीज में। तब तक दीपावली मनाइए, खुश रहिए और सभी लोगों को खुशियाँ दीजिए। हैप्पी दीपावली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।